वेद के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कालीबंगा में मिला था। दोस्तों कालीबंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी एल आर श्रीहरि बने हैं। दोस्तों एल आर श्रीहरि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जादू टोना और वाशीकरण का वर्णीकरण किस वेद में है? दोस्तों जादू टोना और वाशीकरण का वर्णन जो है किस वेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अथर्ववेद में है। दोस्तों अथर्ववेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर कितनी बढ़ाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.2% बढ़ाई है। दोस्तों 6.2% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजगिरी में हुआ था। दोस्तों राजगिरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडोनेशिया में हुई है। दोस्तों इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में समाहर्ता कौन होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्व संग्रहकर्ता होता था। दोस्तों राजस्व संग्रहकर्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50% की टैरिफ लगाया है। दोस्तों 50% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को मिली थी। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र ने एनसीडीसी को कितनी अनुदान सहायता मंजूरी की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20,000 करोड़ की मंजूरी की है। दोस्तों 20,000 करोड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मपाल ने की थी। दोस्तों धर्मपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, थाईलैंड कंबोडिया विवाद में मध्यस्थता किस देश ने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मलेशिया ने किया है। दोस्तों मलेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, थाईलैंड कंबोडिया के बीच विवादित मंदिर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रे विहियर है। दोस्तों प्रे विहियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोरक्को का यात्री था। दोस्तों मोरक्को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 कहां आयोजित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब को कहा जाता है। दोस्तों औरंगजेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को सेना में कौन सी मानद रैंक मिली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक मिली है। दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक कर था। दोस्तों एक टैक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ान योजना में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 वर्ष पूरे कर लिए। दोस्तों 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी नाना साहब ने किए थे। दोस्तों नाना साहब आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अफगान पाक युद्ध विराम में मध्यस्थता किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों कतर तुर्की ने की थी। दोस्तों कतर और तुर्की आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राममोहन राय ने की थी। दोस्तों राजा राममोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मैक वेद का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रतन थियम ने किए थे। दोस्तों रतन थियम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1907 में हुआ था। दोस्तों 1907 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण जीता है? दोस्तों प्रतिस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 44 किलोग्राम में जीती है। दोस्तों 44 किलोग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे
जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी गोखले थे दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ओशियान स्काई 2025 में पहला गैर नोटो देश कौन बना था? दोस्तों ओशियान स्काई में 2025 में पहला गैर नोटो देश कौन बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत बना था दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? दोस्तों उद्धव उत्सव जो है 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्वालियर में किया गया दोस्तों। ग्वालियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1942 में हुआ था दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पीएम मत्स्य संपदा के तहत वेसल्स कहां लॉन्च हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापट्टनम में लॉन्च हुए हैं दोस्तों। विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किए थे दोस्तों। रैमजे मैकडोनाल्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस विजेता कौन बनी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी दिव्यांशी भौमिक बनी है दोस्तों। दिव्यांशी भौमिक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी लीटन ने पास किया था दोस्तों। लीटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह का परीक्षण कहां से हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीहरिकोटा से हुआ है दोस्तों। श्रीहरिकोटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी तिलक और एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों। बाल गंगा तिलक और एनी बेसेंट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 125वीं आईएफएस शील्ड किस टीम ने जीती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहन बागान एस जी ने जीती है दोस्तों। मोहन बागान एस जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी किसने बनाई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी लाला हरदयाल ने बनाई थी दोस्तों। लाला हरदयाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फीडे शतरंज विश्व कप कहां आयोजित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा में आयोजित हुआ था दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिजदा और पैबोस प्रथम किसने शुरू की थी? दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथा जो थी वो किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बलबन ने शुरू की थी दोस्तों। बलबन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी पी श्याम निखिल थे दोस्तों। पी श्याम निखिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी जमाली थे दोस्तों। जमाली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मुरली श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? दोस्तों क्वेश्चन है, मुरली श्रीकांत का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉन्ग जंप से है दोस्तों। लॉन्ग जंप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पल्लव ने बनवाए थे दोस्तों। पल्लव वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निसार उपग्रह किन बैंड्स का उपयोग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल और एस का उपयोग करता है दोस्तों। एल और एस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी बलवर रूनी की रचना है दोस्तों। बलवर रूनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल मिलिट्री फ्यूजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राज शुक्ला है दोस्तों। राज शुक्ला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नादिर शाह ने भारत का आक्रमण कब किया? दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1739 में किया था दोस्तों। 1739 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वन संसाधन आकलन में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? दोस्तों पूछा गया स्थान जो है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 9वां स्थान पर है दोस्तों।